ओके परफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या किया, ये एक छोटी सी स्क्रीन बनाई है। अभी तक हमने जितनी भी यूज़ की है ना क्लासेस, वो सारी स्टेटलेस क्लासेस हैं। अब हमें स्टेटफुल पे आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन होना है। और स्टेटफुल पे जाने के लिए हमें वेरिएबल्स, लिस्ट, मैप और इन चीज़ का पता होना चाहिए। वो एक काफ़ी रफ कंसेप्ट होता है, वो आपको ग्राफिकली नज़र नहीं आएगा, आपने वो सीखना होगा प्रैक्टिस करके। उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ है। जब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे समझ आ जाएगी कितनी हद तक समझ आई है, कितनी नहीं आई है। जहाँ से नहीं आई होगी मैं हेल्प कर दूँ, बट हमने वो कंसेप्ट सीखने, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आज हम एक स्टेटफुल की एग्जांपल देखेंगे। स्टेटफुल विजिट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझो आपकी पहली स्टेटफुल विजिट की ये इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ काउंटर स्क्रीन। जब हम फ्लटर की ऐप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, ये पकड़ लो इसे, यहाँ से वो पकड़ लो। ओके, जब भी हम फ्लटर की फर्स्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हो एक काउंटर ऐप आती है। काउंटर ऐप क्या होती है, आप वो क्लिक 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 करते हो, वो एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। तो फ्लटर के अंदर हम एक काउंटर ऐप बनाने जा रहे हैं खुद। हम देखेंगे प्लस 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 किस तरह से होता है। ठीक है, और जब हम प्लस करेंगे हमारी स्टेट चेंज होगी, वो कैसे चेंज होगी, ये स्टेटफुल की एग्जांपल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ काउंटर स्क्रीन डॉट डार्ट, बहुत सही टाइम पे है। इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट। ओके, मैं यहाँ पे है स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक काउंटर स्क्रीन है, काउंटर स्क्रीन। परफेक्ट। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे एक स्कैफोल्ड है, और स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी है, बॉडी के अंदर एक लेट्स से टेक्स्ट है सिंपल, और उसके अंदर लिखा है 1। उसको मैं कहता हूँ स्टाइल दो, इसको कहता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज, इसको फॉन्ट साइज देता हूँ 200। ठीक है, और इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट विजिट को रैप करता हूँ एक सेंटर विजिट में। कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया, कुछ भी ये नहीं किया। मेन में जाके काउंटर वाली स्क्रीन को एक्सेस कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, सेंटर में 1 आ गया। ठीक है, हम जब देखते हैं, हम ओपन करते हैं ऐप, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा होता है, और आप फिर यहाँ पे नीचे एक बटन होता है, इसको दबाते हो तो वो प्लस 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 होता रहता है। मैं भी सेम बटन बना देता हूँ। हमारे पास क्या होता है, काउंटर स्क्रीन के अंदर स्कैफोल्ड के अंदर एक बटन होता है, उसका नाम, स्कैफोल्ड के अंदर एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसको आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसको भी आप जैसे इंकवेल को ब्रैकेट्स देते हो, इस तरह से इसको भी ब्रैकेट दे देंगे। जैसे इंकवेल हो, ऑन टैब हो, वो गेस्टर डिटेक्टर हो, उसके अंदर ऑन टैब के आगे हम एक छोटी ब्रैकेट और एक फंक्शन बनाते हैं ऑन टैब का। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऑन प्रेस का एक फंक्शन बन गया। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भी एक विजिट है, एक प्रॉपर्टी है, एक बटन है जो स्कैफोल्ड में यूज़ होती है, और भी हो सकती है। इसका काम क्या होगा, खुद ब खुद एक बटन बना देगा, जो बॉटम ऑफ द पेज होगा, जो यहाँ पे होगा, और ये सारा कुछ होगा। मैंने कहा ओके। अब इसका कलर चेंज करना है, इसके अंदर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी होंगी। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कलर, तो देखो यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर। मैं कहता हूँ कलर्स डॉट लेट्स से ब्लू, सेव एंड चेक। मेरा जो कलर जो ब्लू हो गया, सही है। तो मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया है, जो यहाँ पे बटन है जो स्टिक है, इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। अब मुझे इसके बीच में प्लस का साइन भी चाहिए एक, लेट्स से, बहुत आसान है। फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर यूज़ करूँगा आइकन, और आइकन के अंदर करूँगा आइकन्स डॉट ऐड, सेव चेक, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस का साइन आ। परफेक्ट। बट अब इशू ये है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम अभी स्टेटलेस विजिट में हैं, और स्टेटलेस विजिट के अंदर हम ऐसे काम नहीं कर सकते। स्टेटफुल विजिट का मतलब ये होता है कि जब हम इसको क्लिक करें, आपकी पेज रिफ्रेश हुए बगैर, आपकी ऐप बंद हुए बगैर, खुद ब खुद ये 1 से 2 हो जाए। तो ऐसी विजिट्स, ऐसी स्क्रीन्स जिसके अंदर यूज़र के एक्शन के ऊपर आपके मोबाइल का कुछ व्यू चेंज हो जाए, 1 से 2 हो जाए, कोई स्लाइडर चेंज हो जाए, कोई कलर चेंज हो जाए, कुछ भी हो नेविगेशन के अलावा उसी स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वो क्लासेस स्टेटफुल विजिट्स होती हैं। ठीक है, स्टेटफुल विजिट्स वो विजिट्स होती हैं जिसके अंदर स्टेट होती है। अब अगर इसको और आसान करना है तो स्टेटफुल जो सा है ना, इसका वर्ड जो सा है ना, 2 वर्ड से मिलके बना है स्टेटफुल।
और एक होती है स्टेटलेस। स्टेट का मतलब होता है, अगर आप इसको उर्दू में देखो, आपकी हालत, स्टेट, जैसे एक चेयर है वो एक स्टैटिक स्टेट में पड़ी, स्टेट मतलब होती है हालत। फुल मतलब जिसमें हरकत हो। स्टेटफुल वो स्टेटफुल विजिट होगी जिसमें कोई मूवमेंट होगी, जैसे क्लिक पे कोई चेंज हो जाएगा, ये क्लिक पे चेंज होना स्टेटफुल की निशानी। ओके परफेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा, मैंने एक वीडियो भेजी थी जिसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर करते हैं। ओके इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे अपने कोड में लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर 1 दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर 2 दिखाओ, सेव करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं कहूँगा टेक्स्ट के अंदर 3 दिखाओ, 3 आ जाएगा। अब यूज़र कभी भी हार्ड कोडेड आके इस तरह से वैल्यू तो नहीं एंटर करेगा, अगर वो जब तक करेगा उसके लिए सिर्फ जब तक वो चीज़ एक्सेसिबल होगी। इसीलिए वेरिएबल्स आए। वेरिएबल्स बनाने का मकसद ये था कि आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सको। सबसे आसान एक बात जो आपको अगर आप अभी याद कर लो आसानी हो जाएगी, जो टेक्स्ट विजिट होती है ना, उसके अंदर जो स्ट्रिंग लगी होती है, अगर आपने उसके अंदर कुछ भी हार्ड कोड लिख दिया, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया अरहम, अब कोई दुनिया की ताकत इस अरहम को नहीं मूव कर सकती। अब कोई भी इस अरहम को कुछ भी नहीं कर सकता, ये एग्जैक्ट हार्ड कोड लिख दिए। मतलब जैसे कोई दीवार के ऊपर परमानेंट चीज़ से लिख दी है कि ये अरहम है, और इसके रादर देन आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल। यही अरहम को अगर आप वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करके यूज़ करते तो ये चेंजेबल होता। बट अगर आप इसको डायरेक्ट टेक्स्ट विजिट के अंदर या किसी भी विजिट के अंदर लिख दोगे स्ट्रिंग में, फिर ये चेंजेबल नहीं है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, मतलब 1 से 2 वेरिएबल्स को किया जा सकता है, खुद ब खुद नहीं होंगे। ओके मैंने कहा ज़बरदस्त। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे हार्ड कोडेड चीज़ को ख़त्म करना है, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए। ज़बरदस्त। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ओवरराइड से ऊपर आऊँगा। जब भी फ्लटर के अंदर आपने कोई वेरिएबल्स बनाने होंगे, तो आपने जो भी क्लास हो, चाहे वो स्टेटफुल हो चाहे वो स्टेटलेस हो, आपने हमेशा बनाने हैं बिल्ड के ऊपर ओवरराइड से ऊपर। यहाँ पे आपने मतलब जो भी फंक्शंस बनाने, जो भी वेरिएबल्स बनाने, कोई भी लिस्ट बनानी, मैप बनानी, कुछ भी बनाना है, तो वो आपने जो डार्ट का कोड है वो आपने यूज़ करना है हमेशा। ये जो बिल्ड है इससे ऊपर जो ओवरराइड है उससे ऊपर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिल्ड के ऊपर जो ओवरराइड है उससे ऊपर, ना कि ओवरराइड से ऊपर। समटाइम होता बंदा कहता है ओवरराइड से ऊपर, नहीं ओवरराइड से ऊपर नहीं, बिल्ड के ऊपर जो ओवरराइड है उससे ऊपर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ओवरराइड के ऊपर, और इसका नाम रखता हूँ इंट काउंट इज इक्वल लेट्स से 0। मैंने जैसे वेरिएबल्स के अंदर बताया था कि वेरिएबल्स जोन से होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं। पहले उसकी डेटा टाइप होती है, फिर उसका नाम होता है, फिर उसकी वैल्यू होती है। अगर आप उसको कोई इनिशियल वैल्यू दोगे, इसका मतलब इसकी शुरू की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद आप बताते हो कि इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, क्या है, जो एक सिंपल है। उसके अलावा काउंट क्या है, इसका नाम है। अब लेट्स से मैं इसका नाम अरहम कर दूं, ये भी नाम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसका नाम काउंट कर दूं, इसका नाम ये भी परफेक्ट है। अगर मैं इसका नाम काउंट ये कर दूं, ये भी, इसका कुछ भी है, परफेक्ट है। तो एट दी एंड वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, इसके रूल्स होते हैं। तो हमने क्या किया, ओवरराइड से ऊपर, बिल्ड ओवरराइड से ऊपर एक वेरिएबल बना ली जिसका नाम रखा काउंट, जिसके अंदर शुरू की वैल्यू को दे दी 0, और उसको उसकी टाइप दे दी इंट। इधर तो कुछ एनीथिंग। अब मैंने इसको इधर यूज़ करना है, यहाँ पे। अभी मैंने तो 1 लिखा है, या चलो मैं इसको 1 ही देता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, 1, सही है। अब 1 है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी भी ये 1 वो है जो इधर से आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को हटा देना है, और स्ट्रिंग की जगह पे उस वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। जब हम इधर काउंट का वेरिएबल देंगे ना, तो एक एरर होगा। वो एरर क्या कह रहा है, मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा, वो कहेगा कि इंट कैन नॉट असाइन टू अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग में लिखना है। वो कहता है कि जो टेक्स्ट विजिट है ना, टेक्स्ट विजिट, उसको हमेशा स्ट्रिंग चाहिए। जब भी आप टेक्स्ट विजिट के अंदर डेटा लिखते हो, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो, सही है। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया आप ऐसे डायरेक्ट ही लिख रहे हो ऐसे ऐसे करके।
आप कभी भी नहीं लिखते, आप हमेशा एक स्ट्रिंग बनाते हो, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, उसके अंदर लिखते हो। तो वो ये कहता है कि अगर आप इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो, उसकी टाइप तो इंट है और मैं स्ट्रिंग लेती हूँ, तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। आप एक चीज़ ये करो, इसके आगे लिख दो डॉट, या तो अगर आप ये करो इस तरह से, अगर आप इस तरह से करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये एक वेरिएबल है, वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। जैसे इधर देखो मैं दिखता हूँ एज इट इज़ काउंट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, जो हम देखते हैं। एक तरीका ये है, अगर आपका ये जो काउंट है, आपको यकीन है ये काउंट एक वेरिएबल है, अगर आपको यकीन है ये काउंट एक वेरिएबल है, आप उससे पहले स्ट्रिंग के अंदर डॉलर डाल दो, उसके अंदर उससे पहले डॉलर डाल दो। अब वो पकड़ रहा है, देखो कलर भी चेंज हो गया, अब उसको समझ आ गई है कि अच्छा ये कोई वेरिएबल है। ये देखो अब मैं अगर सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 टेक्स्ट विजेट के अंदर यहाँ से जाके यहाँ से आ रहा है, वेरिएबल से आई की गई। दूसरा तरीका ये है जो आसान है फॉर नाउ, अगर आपको ऐसा एरर फेस हो कि मतलब इंट टाइप ये नहीं है, तो आप उसके आगे सिर्फ लिख दो डॉट टू स्ट्रिंग। ये डॉट टू स्ट्रिंग, ये डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आपको डॉलर की भी उसमें नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोटेशन लगाने की भी चक्कर नहीं है। जब भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ दिखाना हो, एरर आ रहा हो, टाइप नहीं सही, तो आप डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। वो डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, खुद ब खुद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो कराएगा। तो मेरा एक सवाल है, अगर तो हमने इसको ऊपर से ही करना तो हम इंट लगा क्यों रहे हैं, जब हम पहले ही ऐसे स्ट्रिंग में टेक्स्ट फील्ड में एक यूज़ कर सकते हैं नंबर। हम कर तो सकते हैं, बट जब हम प्लस करेंगे, 1 + 1 क्या होता है 2, और 1 + 1 एक नंबर होता है, और अगर तुम 1 के अंदर स्ट्रिंग के अंदर 1 लोगे और स्ट्रिंग के अंदर 1 लोगे तो वो एक नंबर नहीं है। मतलब हमें उसे इंट की जरूरत नंबर चाहिए। जब हम मैथमेटिक्स करते हैं हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, काउंट करने के लिए। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर, ये देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है 1, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता इस 1 के, जी ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर सेट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये नॉट इक्वल है, कभी भी नॉट इक्वल। तो हमें हमेशा इंक्रीमेंट करने के लिए नंबर चाहिए, तो हमारी मजबूरी है, हमें इंटीजर चाहिए या नंबर चाहिए। तो हम नंबर, जब हमने इंटीजर बनाया तो टेक्स्ट फील्ड ने रोला डाल दिया कि मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए। टेक्स्ट फील्ड में बिना दिखाए हम व्यू फ्रंट एंड पे दिखा नहीं सकते, तो मैंने उसको एक तरीका बताया कि हम 2 तरीक़ों से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वो होगा इंटीजर, बट जब वो इधर यूज़ होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा हो, हमें लिख रहा होगा कि ये एक नंबर है, बट पीछे टेक्स्ट फील्ड उसको एज स्ट्रिंग ही दिखा रही। ओके 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 परफेक्ट। अब ये यहाँ पे लिखा 1, अब मैं इसको क्या करता हूँ 2, या इसको मैं करता हूँ 10। अब जैसे मैंने इधर 10 किया, टेक्स्ट फील्ड के अंदर गया 10, और उसने उसको स्ट्रिंग में करके शो क्या करवाएगा 10। सेव करता हूँ तो यहाँ पे 10 है, बट ये अभी भी हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। कब तक यूज़र यहाँ से कंट्रोल करता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को चेंज करना है। हम क्या करेंगे, इस ऑन प्रेस के ऊपर जाएंगे, ये जो ऑन प्रेस है, ये जो हमने खाली छोड़ा हुआ है फ्लोटिंग एक्शन बटन का, जब हम इसको प्रेस करें ये वाला फंक्शन चलेगा। इसके अंदर हम कहेंगे काउंट जो सा है ना, उसको प्लस प्लस कर दो। काउंट प्लस प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही हम क्लिक करें, इस काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो, 1 से 2 कर दो, फिर दोबारा क्लिक करो 2 से 3 कर दो। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, अगर आसान में आप लिखो काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1, ऐसे। मतलब जैसे ही कोई बंदा काउंट को प्रेस करे, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके उसको अपडेट कर दो। ये 2 तरीके लिखने के। ये छोटा सा सिंटैक्स होता है काउंट प्लस प्लस, और ये होता है कि आपने अगर इसमें काउंट करना हो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये सिर्फ कोड होता है प्लस प्लस करने का। जैसे कोई बंदा प्रेस करे, हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर दें, मतलब 1 उसमें ऐड कर देंगे। माइनस करना हो तो माइनस माइनस सिंपल, माइनस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो प्लस प्लस और माइनस, ये शॉर्ट फॉर्म उन्होंने निकाली हुई है। अगर आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो। ओके, अब ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। एक वेरिएबल भी बन गया, वेरिएबल क्लिक पे प्लस प्लस भी हो रहा है, और उसके ऊपर वहाँ पे शो भी हो रहा है। अब मैं देखो इसको प्रिंट करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्लिक करता हूँ तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा। किस चीज़ की कमी, प्रिंट से तो कुछ भी नहीं हो। प्रिंट से क्या होता है, सिर्फ ये देखो,
लेट्स से मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट, जो आपने देखा होगा। मैं जब सेव करूँगा ना, प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा। प्रिंट क्या होता है, सिर्फ आपकी आउटपुट डीबग कंसोल में देखने के लिए होता है। अब मैं देखो जैसे से प्रेस करूँगा ना, यहाँ पे क्या आ गया 2, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ नीचे, बट वेरिएबल अपडेट हो चुका है। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो सारी वैल्यूज़ आई हैं। मतलब आपका वेरिएबल अपडेट हो रहा है, वेरिएबल में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, बट आपका फ्रंट एंड चेंज नहीं हो रहा। ये आपका चेंज नहीं हो रहा। नंबर 1 से 2 हमें रियल टाइम दिखता नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैंने बताया कि हम खड़े हैं स्टेटलेस क्लास में, हम खड़े हैं स्टेटलेस क्लास में। स्टेटलेस क्लास का मतलब क्या था कि जिसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। हमने पहले दिन ही पढ़ा कि स्टेटलेस के अंदर कुछ भी कर लो स्टेट चेंज नहीं होगी, और यही उसकी वजह है कि हम जब क्लिक भी कर रहे हैं हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट मतलब आपकी ऐप की स्क्रीन में कोई चेंज नहीं आ रहा जब तक आप रिफ्रेश ना करो या कुछ ना करो। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेटफुल विजेट में। बहुत आसान है। हम करेंगे क्लिक इस स्टेटलेस के ऊपर, जहाँ पे लिखा है स्टेटलेस विजेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बल्ब आएगा। अगर आपने पूरी स्क्रीन्स बनाई हैं स्टेटलेस के ऊपर और आपने अब कह रहे हो इसको मैंने कन्वर्ट करना है स्टेटफुल के अंदर, तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे, इसके नाम पे, ये बल्ब पे क्लिक करोगे, ये आपको ऑप्शंस देगा। यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। मेक श्योर आपने क्लिक कहाँ पे करना है, उस स्टेटलेस के नाम के ऊपर, तब वो पकड़ेगा अच्छा इसको कन्वर्ट करना है स्टेटफुल के अंदर। ओके मैं जैसे ही देखो क्लिक करूँगा इस पर, बुम हो गया, ये कन्वर्ट हो गया स्टेटफुल के अंदर। और कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड भी ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। सही है, मैं सेव करता हूँ। अभी हमारा कोड जो सा है वो पहले कितनी लाइंस का था, लेट्स से हम इमेजिन करते हैं, पहले था 7 से लेके 28 लाइंस का। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया स्टेटफुल विजेट के अंदर, तो ये बन गया 7 से लेके 31 लाइंस का। ठीक है, ये कुछ 2 से 3 फंक्शंस ऐड हुई है, 2 से 3 लाइंस ऐड हुई हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, स्टेटफुल लिखा है। अब मैं सेव करता हूँ, आप चलेगा? ठीक है, अभी भी नहीं चलेगा। अब मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ स्टेटफुल विजेट के अंदर, मेरी वेरिएबल फिर भी अपडेट हो रहा है, बट फिर भी फ्रंट एंड अपडेट नहीं हो रहा। प्रोग्राम दोबारा क्लोज करके चलाएं? नहीं 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 चलेगा। नहीं भाई, ये रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट वही चीज़ है, रीस्टार्ट। ये लो, ये देखो कार वेरिएबल अपडेट हो रहा है, बट मेरा स्टेट अपडेट नहीं हो रही। तो यहाँ पे आखिरी कंसेप्ट सिर्फ स्टेटफुल का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी स्टेट को चेंज करना हो स्टेटफुल विजेट के अंदर आके, आपको खाली ये इनफ नहीं है कि आप स्टेटफुल में चले जाओ। और ले भाई, ठीक है, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आप खाली स्टेटफुल में कन्वर्ट करो। कुछ ये बातें भी आएंगी नहीं पढ़े तो आखिरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपने उस पार्ट को ढूंढना है जहाँ पे आपने वेरिएबल को सील हो गया। नथिंग। हाँ, रुका हुआ है। अच्छा सही है, तो आपने स्टेटफुल में कन्वर्ट भी कर लिया और आपकी वैल्यू भी अपडेट नहीं हुई। सही है, अब सिर्फ आखिरी स्टेप है, आपने उस वेरिएबल को ढूंढना है, आपने जहाँ पे प्लस किया उस ऑन प्रेस को ढूंढना है जिस पे क्लिक पे आपने चेंज करना। मतलब मैंने किस 1 पे क्लिक पे तो नहीं कुछ करना, मैंने इस बटन के प्रेस को ढूंढना है। वो हमें पता है वो कहाँ पे, ये यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है ना प्रिंट, उसके नीचे हमने क्या करना है, वालेकुम अस्सलाम, हमने उसके नीचे एक चीज़ लिखनी है, सेट स्टेट। दैट्स इट, सेट स्टेट। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जब आपने इस वैल्यू को अपडेट करना है, आपने स्टेटफुल में कन्वर्ट कर लिया, एवरीथिंग गोइंग गुड, आपने इस क्लिक के ऊपर यहाँ पे लास्ट पे ऐड कर देना है, या ऊपर ऐड कर देना है सेट स्टेट। ये सेट स्टेट क्या करेगा, ये सेट स्टेट जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ना, वो स्टेटफुल विजेट को बताएगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है। अब मान लो आप यहाँ पे बैठे, आपके घर में कुछ हो गया, आपको कैसे पता? कुछ किसी को नहीं पता। आप इधर एक स्टेटलेस मोड में पड़े और आपके घर में चेंज हो गया। अब ये स्टेट, ये जो सेट स्टेट है, ये लाइक मोबाइल है, जैसे ही आपने उसको क्लिक किया,
आप वो आपके जाके भागते वो ऊपर बताएगा भाई कुछ चेंज हुआ, देखो कुछ चेंज हुआ स्क्रीन के अंदर, वो देखेगा और उसको रीड अंडर कर देगा। तो अब देखते हैं हम जाके, देखना कितना प्यारा काम होगा। 1 2 3। ये तो हमने फ्लटर के स्टार्ट किया था तब उसने ऐप बना दी। यस, जब हमें इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता स्टेटलेस क्या थी, स्टेटफुल क्या थी, कुछ भी नहीं पता था। बट अब हमें पता चला है कि हमने स्टेटफुल विजिट को एक्सेस किया। स्टेटफुल विजिट के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेट स्टेट। ठीक है, अगर आपने उस क्लिक के ऊपर, जिस क्लिक के ऊपर वैल्यू को चेंज करना है, सेट स्टेट नहीं लगाई तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अगर आपने स्टेटफुल विजिट के अंदर उस क्लिक के ऊपर सेट स्टेट नहीं लगाई तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप स्टेटफुल विजिट में भी हो। तो आपने क्या करना है, सेट स्टेट लिखना है और इस तरह से आ जाएगा। इसका सिंटैक्स बिल्ट इन होता है, इस तरह से ब्रैकेट्स होती हैं। अब आप ये भी कर सकते हो, ये लाइन ऑफ कोड उसके अंदर रख दो, अब उसे बाय रख दो, उससे ऊपर रख दो, उससे नीचे रख दो, बट सिर्फ सेट स्टेट का होना ज़रूरी है, यही उसको बताएगा कि कुछ चेंज हुआ। एग्जाम्पल, मैं अब माइनस का भी बनाता हूँ। माइनस का मैं ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है ना, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको रैप करता हूँ रो के अंदर, रो के अंदर, और फ्लोटिंग एक्शन बटन की सेम कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, ये 2 फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गए। ठीक है, इनको मैं रो के अलाइनमेंट्स दे के कुछ अपनी मर्जी से अलाइन भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सोर्स स्पेस इवनली, लेट्स से सेव। ये 2 आ गए, परफेक्ट। ये नीचे ऑटो। अब ये एक प्लस है, एक भी प्लस है। अब इसको एक को माइनस कर देता हूँ, प्लस की जगह कर देता हूँ क्या होता है, रिमूव, आई थिंक सेव, ये। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। अब देखो जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, 1 से 2 होगा, इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, नहीं अभी काउंट में हाँ, माइनस माइनस नहीं लगाया। हाँ, मैंने अभी वहाँ प्लस प्लस ही लगाया हुआ। यूज़र को दिख क्या रहा, माइनस, पीछे पीछे हम डेवलपर ने अपने कोडिंग गलती की। ये लॉजिकल एरर होता है, सही है। ये लॉजिकल एरर होता है। मतलब लेट्स से आपने क्लिक किया, अब दिख पीछे माइनस रहा, आप भूल गए माइनस माइनस करना। ओके, सही है, डेवलपर है, गलती हो सकती है, आपने माइनस माइनस कर दिया। अब जैसे ही हम माइनस माइनस करेंगे तो हमने क्या करना है, मेक श्योर यहाँ पे देखो ऑन प्रेस के अंदर माइनस माइनस रखा। मैं अब इसको प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सेट स्टेट को यूज़ करेंगे। सेट स्टेट यूज़ करेंगे तो माइनस के क्लिक पे भी स्टेट चेंज होगी, उसी टाइम रियल चेंज नज़र आएगा। प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये माइनस में भी जाएगी वैल्यू? हाँ, हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने कभी प्लस और माइनस, सिंपल नंबर 0 से नीचे माइनस, ऊपर से प्लस। अब मैं कहता हूँ ठीक है, क्लाइंट आया, कहता है अच्छा चलो आपने बहुत अच्छी ऐप बना दी, अब मुझे एक ऐप बताओ जो मैं प्लस करूँ ना वो 2 से शुरू होना चाहिए, 2 4 6 8 2 के टेबल पे चलना चाहिए। अच्छा, वो वैल्यू वो हो जाती है, क्या नाम है, एक इसका नाम है, कौन सी, सीक्वेंस का, इवन नंबर्स में जाए, इवन नंबर्स में जाए। तो इवन नंबर्स में जाने के लिए भी बड़ा आसान काम है। आप क्या करो, या प्लस प्लस जो आपने लगाया है ना, ये क्या करता है, हमेशा 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 2। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा प्रेस करे ना तो 2 का इंक्रीमेंट करना, ना कि 1 का इंक्रीमेंट करना। वो जो शॉर्ट फॉर्म हमने देखी थी वो सिर्फ 1 के लिए थी। अब हमें 2 3 4 कुछ भी करना है, हमें इस सिंटैक्स में जाना होगा। अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू की दी हुई है ये, इसको मैं 0 दे देता हूँ क्योंकि 1 इवन नंबर में नहीं होता। अब देखो 0 है, 2 4 6 8 9 10 ये, और सेम एज इट इज़ माइनस पे मैंने 1 माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे उधर भी सही करना पड़ेगा। अब ये लॉजिक है। अब हमने यहाँ पे क्या, हमने कहा काउंट इज इक्वल काउंट -2, परफेक्ट। अब देखो मैं प्लस 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 माइनस 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 माइनस, सही है। तो ये पावर है स्टेटफुल विजिट की। स्टेटफुल विजिट से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक के ऊपर स्टेट को चेंज कर सकते हैं।
अगर इसकी प्रोफेशनल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ स्टेटफुल विजिट, इसकी एग्जांपल ये है कि ऐसी ऐसी क्लास जिसके अंदर किसी एक्शन के ऊपर आपके व्यू की स्टेट चेंज हो जाए। ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो आप जो वो सुनना चाहता है। किसी भी एक्शन के ऊपर, एक्शन कोई बटन हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक्शन के ऊपर आपके करंट व्यू की, आपकी करंट स्क्रीन की स्टेट को चेंज हो जाए। स्टेट चेंज होने का मतलब है ये 10 से 12 हो गया, स्टेट चेंज होना। एक चेयर रखी रखी हिलती नहीं है, जब उसे मूव करते हैं तो वो हिलती है, उसकी स्टेट तब चेंज होती है जब उसे मूव करते हैं। तो सेम एज इट इज़, तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्टेट जो सी है वो चेंज हो जाएगी। मेक श्योर स्टेटफुल विजिट में जाना ज़रूरी है। उसके बाद उस क्लिक को फाइंड करके उसके ऊपर सेट स्टेट का वर्ड ये फंक्शन लगाना ज़रूरी है। आइए सब, अब मैं सवाल करूँ फिर अगर आ गई। हाँ जी, हाँ ओके। सवाल ये है ज़ैनब से कि ठीक है, मान लो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटफुल विजिट में सिर्फ ये है सेट स्टेट। अगर ये सेट स्टेट ना थी तो कुछ भी नहीं चलता था। सेट स्टेट आई तो ही हमारा व्यू चेंज हुआ। तो हमें स्टेटफुल विजिट की क्यों ज़रूरत है, इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि स्टेटलेस में अगर वो लग भी जाता तो वो चेंज नहीं होनी थी। अच्छा ओके, इसीलिए और कोई? ओके लेट्स ट्राई। हमारे पास कितनी ज़्यादा स्क्रीन्स बनी हुई है ना, हमने सारा काम आज तक स्टेटलेस में ही तो किया। मैं मान लो किसी भी स्टेटलेस क्लास में जाता हूँ, ये है होम स्क्रीन, एक स्टेटलेस क्लास थे, इसके किसी ऑन प्रेस को ढूंढता हूँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं तो ऑन प्रेस दिया होगा, ऑन टैब या ऑन प्रेस, ये कुछ दिया है मान लो, ये मान लो यही है, ठीक है। अब मैं अगर ये एक स्टेटलेस क्लास है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ सेट स्टेट, तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। वो आपको सजेशन आ रही थी ना इधर सेट स्टेट की। अब अगर मैं स्टेटफुल विजिट में जाके लिखूँगा ना तो मुझे सजेशंस आएंगी। मतलब मैं इधर आके अगर लिखूँ ना ऑन, उसके अंदर ऑन टैब के अंदर यहाँ पे लिखूँ सेट, ये देखो पहली ऑप्शन है सेट स्टेट, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रही है किस वजह से, क्योंकि ये स्टेटफुल में खड़े। बट जब हम स्टेटलेस में होंगे तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगी, ऑप्शन ही नहीं होगी। मतलब आप इधर स्टेटलेस में जाके अगर सेट स्टेट लिखते हो तो देखो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी किसी स्टेट को चेंज करने के लिए इस सेट स्टेट की ज़रूरत है, और इस सेट स्टेट को स्टेटफुल विजिट की ज़रूरत है। तो हमें मजबूरी के तहत स्टेटफुल विजिट में जाना पड़ता है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी स्टेट को चेंज करता है वो ये सेट स्टेट ही है। यहाँ पे जो होता है सेट स्टेट, ये ओके। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो प्लस और माइनस हम जो लॉजिक रखेंगे उसको करेगा। आई क्या की? अब इनसे बहुत कुछ हो सकता है, मतलब जो आप सोच सकते हो सकता है। आप समटाइम देखते हो कोई गेम है, आप क्लिक करते हो कलर चेंज होता है, ये होता है वो होता है, सब कुछ हो सकता है। सोचने का काम अब शुरू होगा, वो सब तब होगा जब क्या कहते हैं आपको बेसिक डार्ट के कंसेप्ट क्लियर होंगे, वेरिएबल्स, लिस्ट और ये सारी चीज़ें। सही है। बट स्टेट के साथ हमने अब खेलना है, हमारी जितनी स्टेट्स होंगी वो सारी मैनेज होंगी। यहाँ तक हमारी स्टेटफुल विजिट का सिर्फ कंसेप्ट था कि इसको बेसिक लेवल पे यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अब आगे जब हम यूज़ करेंगे हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले हमें जिस भी क्लास में क्लिक पे कोई एक्शन चेंज करना होगा, कन्वर्ट करेंगे स्टेटफुल विजिट में, और उस ऑन टैब को फाइंड करेंगे जिस टैब के ऊपर चेंज करना है, और उसको उसके अंदर क्या रखेंगे, सेट स्टेट को रखेंगे। सही है। और ये हमारे 2 काम होंगे जो हमने हमेशा करने होंगे किसी भी स्टेटफुल विजिट को बनाते हुए। ज़बरदस्त। अब सवाल यहाँ पे उठता है, ठीक है आपने अगर स्टेटलेस से स्टेटफुल में शिफ्ट हुए, स्टेटफुल विजिट के अंदर आके आपने स्टेटफुल विजिट्स लगाई, तो क्या ये इनफ है एक ऐप बनाने के लिए? क्या आप इससे हर टाइप की ऐप बना पाओगे, आप हर सब कुछ कर पाओगे? तो इसका आंसर है यस, आप सब कुछ कर पाओगे। मगर अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग इसको प्रेफर नहीं करते, उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं गूगल पे जाऊँ, मैं लिखूँ स्टेट मैनेजमेंट, ये देखना मैनेजमेंट इन फ्लटर के अंदर स्टेट मैनेज कैसे होती है, मतलब क्लिक पे कोई चीज़ को चेंज करना कैसे कैसे होगी,
तो यहाँ पे हर लैंग्वेज ने अपने अपनी दी हैं। देखो इसने कहा प्रोवाइडर है, रिवरपोर्ट है, और यहाँ पे लिखा है सेट स्टेट, जो भी हमने देखा। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है अ लो लेवल अप्रोच, अ लो लेवल अप्रोच, मतलब ये एक अप्रोच तो है बट एक लो लेवल अप्रोच है जो फ्लटर ने बिल्ट इन बट दी हुई है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई पैकेज नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, एक स्टेट फुल में कन्वर्ट किया और एक सेट स्टेट लिखा, 2 वर्ड्स किए। बट ये एक लो लेवल अप्रोच है जिसके अंदर क्या कहते हैं रेंडरिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक बहुत बड़ी ऐप अली बाबा जैसी ऐप क्रैश हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही थी। आपने कभी दराज की ऐप खोली होम पेज पे, आप खोलते हो पता नहीं साइड से वो कॉइन की ऑप्शन, इसकी ऑप्शन, उसकी ऑप्शन, हर चीज़ हिल रही होती है, मूव हो रही होती है। एक ऐप के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें मूव हो रही होती है उतने फ्रेम्स जा रहे होते हैं। तो जितनी ऐप आपका मोबाइल अगर हल्का होगा तो ऐप क्रैश हो जाती है। मान लो आपकी ऐप बर्दाश्त नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा एनिमेशन, तो आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। तो इस वजह से आज के दौर में मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स देखी हैं जो सेट स्टेट पे चल रही हैं अभी भी, क्योंकि लोग एडवांस टाइम टू टाइम हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं किसी अच्छी स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, लाइक प्रोवाइडर, रिवरपोर्ट, ये नोटिफाई लिस्टनर, इनहेरिटेड लिस्टन, ये जून, रिडक्स, ये फिश रिडक्स, ब्लॉक, गेट इट, ये मोबैक्स, डार्ट बोर्ड, फ्लटर कमांड्स, इनमें से मुझे खुद 2-3 आती है। इतनी ज़्यादा है कि मैं जितना सोचता हूँ ना ये बढ़ी जाती है। अभी मैंने ये वाली अभी लिस्ट में पहली दफ़ा देख ली है, ये डार्ट बोर्ड, ये पहले नहीं थी। तो ये टाइम के साथ बढ़ी जाती हैं और ऐड हो ही जा रही हैं। सही है, हर किसी का अपना इस्तेमाल है, हर किसी का अपना यूज़ है। जैसे हमने स्टेटफुल में देखा, हमें सेट स्टेट यूज़ करने के लिए स्टेटफुल विजिट चाहिए, और हर किसी का एक अपना तरीका है। ठीक है, तो हम इस कोर्स के अंदर एक स्टेट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, जो हमारी मेन होगी वो होगी प्रोवाइडर जो सी है वो इस टाइम बड़ी से बड़ी ऐप्स में यूज़ हो रही है। आप इसको यूज़ करके एक फुल फ्लैज ऐप बनाओगे। ये सेट स्टेट हम कुछ टेम्परेरी तौर के लिए पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक लो लेवल अप्रोच है, बट इससे हम अपनी बेसिक लेवल के काम कर पाएंगे। चाहिए, तो हमारा एंड गोल जो उनसे प्रोवाइडर है, ना कि सेट स्टेट है। सेट स्टेट बट इसकी बिल्ट इन चीज़ थी जो हमें स्टेटफुल विजिट के बारे में बता रही थी। इससे हमें स्टेटफुल विजिट का लाइफ साइकिल पता चलेगा और बड़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वजह से हमें सेट स्टेट को गुजर के जाना ही था। अब बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स होती हैं, चाहे रिवरपोर्ट यूज़ कर रही हूँ, फिर भी वो सेट स्टेट यूज़ कर रही होती, बिकॉज बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। तो इस वजह से हमें ये बेसिक कंसेप्ट ज़रूर आना चाहिए। और अब हम तकरीबन 1-2 हफ्ते जितना भी काम करेंगे सेट स्टेट से ही करेंगे। जब हमारी ऐप जो सी थोड़ी फंक्शनल हो जाएगी, हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, क्लिक्स चलेंगे, कुछ होगा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन होंगे प्रोवाइडर के ऊपर। और फिर आप देखोगे कि सेट स्टेट से प्रोवाइडर में जाना कितना आसान है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोवाइडर सीखना मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट बंदा अगर प्रोवाइडर सीखेगा ना उसने कभी ज़िंदगी में स्टेट मैनेजमेंट देखी, ना कुछ किया, तो वो यहाँ पे फंस गया। ठीक है आई। इसके अलावा और भी बड़ी ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट है। जैसे मैं आजकल एक सीख रहा हूँ जिसका नाम है ब्लॉक। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी पैटर्न पे डिज़ाइन है, और क्या कहते हैं ना, बहुत बड़ी है। सही है, तो इस तरह से आप टाइम टू टाइम सीखते रहोगे। जब आप कभी किसी कंपनी में जाओगे, वो कहेंगे हम तो भाई रिवरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या करना होगा, यूट्यूब पे जाके रिवरपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। लेट्स से मैं गूगल पे जाऊँ, लेट्स से मैं एक ऑफिस ज्वाइन किया और उसमें रिवरपोर्ट यूज़ हो रही है। अब मुझे तो रिवरपोर्ट आती नहीं है, मैंने तो प्रोवाइडर से काम किया। रिवरपोर्ट प्रोवाइडर सबकी बेसिक्स है। अगर आपने ब्लॉक सीखनी है तो प्रोवाइडर सीखनी है, अगर आपने रिवरपोर्ट सीखनी है तो प्रोवाइडर आनी चाहिए। तो इसी वजह से हम प्रोवाइडर पे फोकस करते हैं कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी। लेट्स से आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं रिवरपोर्ट हमें यूज़ करते हैं। आप रिवरपोर्ट खोलोगे, ये देखो कितने 11 ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल्स पढ़े, 1 घंटे का, 2 घंटे का। आप इनको देख के रिवरपोर्ट की बेसिक सीखोगे, फिर आप प्रोजेक्ट्स को देखोगे, आपको समझ आएगी अच्छा इस तरह से यूज़ हो रहा है, इस तरह से यूज़ हो रहा है, और करते करते आप फिर रिवरपोर्ट भी सीख जाओगे। सही है, तो ये सारी गेम होती है, ये सारी स्टेट मैनेजमेंट होती है, ये हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, हमने अभी तक विदाउट किसी एक्सटर्नल पैकेज को यूज़ करे, प्रोवाइडर, रिवरपोर्ट को यूज़ किए, हमने एक सिंपल स्टेट मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट, जो एक लो लेवल अप्रोच है, बड़ी ऐप्स के लिए मुश्किल है। सही है, इधर तो कुछ एनीथिंग यहाँ तो बहुत बुरा था, तो बहुत अच्छा था। ओके
ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी हैवी, इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स के बारे में मोस्टली पता है? इफ एल्स पढ़ा है मतलब। हाँ इफ मतलब अगर हो सकती है और एल्स मतलब नहीं हो सकती। ओके। तो हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती हैं, इफ एल्स होती है। इफ एल्स होती हैं कि आपने ना कुछ कंडीशन लगानी है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो आपका नंबर है ना, प्लस प्लस हो रहा है, गुड है। जब वो माइनस माइनस हो रहा है, ज़ीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपने अब कंडीशन दे दी, आपका क्लाइंट है, उसने कहा भाई ठीक है ये सब कुछ सही चल रहा है, आपने ओके परफेक्ट, ये एवरीथिंग गोइंग गुड। आपका इंक्रीमेंट 10 से ऊपर ना जाए और डिक्रीमेंट जो उनसे है 0 से नीचे ना जाए। अब ये कंडीशन है। वो कंडीशन कोई भी दे सकता है, क्लाइंट हो सकता है, हम हो सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि 0 से नीचे जाना अच्छी बात नहीं है। मान लो आप किसी दराज जैसी ऐप बना रहे हो और आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो 1 2 3 4, आप 0 में तो नहीं प्रोडक्ट में जाओगे, माइनस में तो नहीं डालोगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। आपके मुझे 2 प्रोडक्ट चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 0 चाहिए, 0 नहीं होता, 1 होती है मिनिमम। तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि 0 से नीचे नहीं वो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे उस लाइन के ऊपर जिस लाइन पे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि यही तो माइनस कर रहा है। इससे ऊपर आके लिखेंगे इफ़ का मतलब है अगर। इफ़ का मतलब है अगर। मैं कहता हूँ जो काउंट है आपका, काउंट है अगर वो छोटा हो जाए, अगर वो बड़ा है 0 से, अगर वो आपका काउंट बड़ा है या बराबर है 0 के, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब क्या करो, इसको माइनस माइनस करो। अब जाके मैं अगर दिखाऊं कि देखो प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ओके। अगर आपका काउंट बड़ा है 0 से, देखो 0 से नीचे नहीं जाएगा। मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, अब मैं माइनस माइनस भी कर रहा हूँ, जैसे वो 0 पे आएगा रुक गया, मैं बटन दबा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन का सहारा लेते हैं। इफ़ कंडीशन का सेंटेक्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसका। लेट्स से मैं रहता हूँ इफ़ स्टेटमेंट इन फ्लटर। लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, हमें फुल सीखने की ज़रूरत क्यों है जब लोगों ने इतना प्यारी चीज़ें बना दी। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कितना प्यारा समझा दिया। वो कहता है कि आपका डार्ट, वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ 2 मिनट। यहाँ पे एक डार्ट का कोड है, आपने लिखा इफ़, ये इसने डायग्राम से समझाया। आप इधर देते हो इफ़ के अंदर होता है एल्स, इफ़ एल्स, ये 2 कोड्स होते हैं, एल्स इफ़ कोड। मतलब आप क्या करते हो, कोड के अंदर जाते हो, आप लिखते हो इफ़, उसके बाद छोटी ब्रैकेट डालते हो, उस ब्रैकेट के अंदर रखते हो कंडीशन कि आपने क्या करना है, काउंट छोटा ना हो, बड़ा ना हो, इतना ना हो, ये ना हो। ग्रेटर देन लेस देन का तो सबको पता है, ग्रेटर देन का साइन होता है ये इस तरह से। अब मुझे भूल जाता, अब मेरा ये है, मैं ग्रेटर देन का साइन भूल जाता हूँ कि क्या है, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ ऐसे करके, ग्रेटर देन होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का ये लेस देन का साइन होता है, तो मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ। काउंट जो सा है ग्रेटर देन है 0 से, मतलब आपका जो काउंट है जो आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखा रही है, अगर वो 0 से बड़ा है तब ही माइनस करना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे जैसे प्लस प्लस हो रहा है सब कुछ सही चल रहा है, जैसे ही माइनस हुआ उसने इधर आया, देखा काउंट की वैल्यू क्या पड़ी है 4 क्या बड़ा है 0 से। 4 काउंट की वैल्यू थोड़ी है, काउंट की वैल्यू आपने कहाँ लगाई है? ये है काउंट, यहाँ पे काउंट मतलब जो हमें नज़र आ रहा है। 4 क्या बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, उसने कहा बड़ा है, इसका मतलब मैं जब अगला प्रेस करूँगा ये चल जाएगा। फिर उसने कहा क्या 2 क्या बड़ा है 0 से, मैं कहा हाँ बड़ा है, बिल्कुल है। उसने कहा चलो ठीक है, उसने माइनस कर दिया। अब उसने कहा 0 क्या बड़ा है 0 से, नहीं 0 कभी बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये इफ़ हो गई फेल्स, ये कुछ ये माइनस माइनस भी नहीं चलेगा, ये चलेगा ही तब जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब आपने देखो अपनी लॉजिक को रोक लिया विद द हेल्प ऑफ इफ़ कंडीशन, ठीक है। अभी इफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं, एल्स इफ़ की कंसेप्ट हैं, और वो सारे कंसेप्ट हैं, वो छोटे छोटे हैं, वो हम टाइम टू टाइम देखेंगे, और साथ टर्नरी कंडीशंस भी देखेंगे, सही है। तो अब हमें थोड़ी थोड़ी डार्ट सीखनी पड़ेगी, बेसिक मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि हमने अब ऐप को फंक्शनल बनाना। अब क्लाइंट आया, वो कहता है यार ये 0 से नीचे क्यों जा रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है यार अब मैं क्या करूँ, ठीक है नहीं करता,
वो आके कहता है कि यार लेट्स से ये 6 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं इधर 0 की जगह सेट कर दूंगा भाई 6, अब वो 6 से नीचे नहीं जाएगा। अब ये सारी गेम सोचने की है, सही है। तो आपकी अपनी कंडीशन होगी, आपका अपना क्राइटेरिया होगा, आपकी अपनी लॉजिक होगी। डेवलपर आएगा, वो कहेगा अच्छा क्या करना है, वो कहेगा ये करना है, आप कहोगे अच्छा ठीक है ये करना है, इफ़ लगाओ और काम खत्म। ओके, सही था, मज़े का था। तो क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम फंक्शनल पे जाएंगे। इसमें अगर कोई चीज़ आपको फंसे, आपने उसी टाइम पूछनी है, सही है। मैं ये सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हो सकता है मैं जल्दी में निकल जाऊँ, मैं भूल जाऊँ, और क्या कहते हैं हो सकता है किसी टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाऊँ। तो माइट भी पॉसिबल आपने मुझे बताना है कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, रुको यहाँ पे ये थोड़ा और इसको बताओ ना, बिकॉज हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी कोर्स निकाला है वो इतना क्लीन निकाला है कि अगर एक एक चीज़ आपको आएगी तो आप कुछ करो। एक भी ब्लॉक मिस हो गया तो समझो वो ब्लॉक कहाँ पे जुड़ना था आपको पता ही नहीं। अब इफ़ का इस्तेमाल इतनी जगहों पे किसी को इफ़ ही नहीं आई तो फिर वो क्या करेगा। अगर आपको मेरे से भी समझ नहीं आई, मैं आपको सोर्स दूंगा यार यहाँ से सीख लो। अभी लूप का कंसेप्ट आना है, वहाँ पे सही मज़ा आएगा। लूप्स के ऊपर सही आइट्रेशन होगी, सोचने वाला काम है। इसमें इतनी नहीं है।